Good morning, students. Now we are going to see the exercise 3.2 lesson 3 trigonometric functions. ठीक है, अभी चैप्टर 3 trigonometric functions में exercise 3.2 start करेंगे. 3.1 already we have finished. Okay. Cartesian and polar coordinates. What does mean by coordinates? Coordinates क्या होता है? अभी एक ग्राफ में x एक्सिस में एक पॉइंट एंड y एक्सिस में एक पॉइंट दोनों को ज्वाइन करके हम लाइन बनाते हैं ना, उसको ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं. कोऑर्डिनेट टू टाइप्स होता है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है? नॉर्मल एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एक पॉइंट है x ले लो एंड y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट y ले लो, दैट इज x, y. दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं उसको. पोलर कोऑर्डिनेट्स में अभी देखो, इसमें एक एग्जांपल दिया मैंने, एक डायग्राम ड्रॉ किया. एक ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें पॉइंट सेलेक्ट किया और एक्स कमा वाई है. सी हियर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट में से इधर एंड हो रहा है ना, ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस इज आर. और पोलर कोऑर्डिनेट इधर एक्स इधर वाई, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इधर पॉइंट आएगा, है ना, दैट इज एक्स कमा वाई. बराबर, ये एक्स कमा वाई ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. और ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये एंड पॉइंट तक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किधर होता है? उधर एंड पॉइंट है, उधर तक का डिस्टेंस को आर बोलते हैं. इफ यू मेक एन एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, the r comma theta is the polar coordinate. r comma theta is the polar coordinate. हमें ये ट्रायंगल में से साइन थीटा लिख सकता है. व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, अभी ये एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है? y, ये. और हाइपोटेनस क्या है? r. दिस इज द हाइपोटेनस. y अपॉन r, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r. और ये x is the adjacent side. Adjacent side, cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. Therefore cos theta equal to x upon r. अभी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को, मतलब कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्या रिलेशन है, दोनों कैसा इंटरकनेक्ट होता है, क्या कनेक्शन है वो दोनों को, वो देखेंगे. अभी देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, उसको कैसा लिख सकते हैं? वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, या आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. और इधर r को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू आर cos थीटा. ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स इज x इज इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. और दूसरा एक रिलेशन भी दिया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये कैसा आया? आर स्क्वायर, आर इज द हाइपोटेन्यूज एंड एक्स वाई आर द साइड्स, है ना. ये ट्रायंगल में आर इज द हाइपोटेन्यूज, एक्स एंड वाई आर द टू साइड्स. बाय पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. That is r square is equal to x square plus y square. That is r square is equal to x square plus y square. ये दोनों ही पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है. ठीक है, सी अभी कुछ रूल्स हम देखना चाहिए. हाँ, वो फॉर्मूला सब याद रखो. फर्स्ट रूल इज साइन रूल. साइन रूल क्या दिया है? देखो, ए स्मॉल ए अपॉन साइन ए कैपिटल ए. ठीक है, स्मॉल ए बी सी वो सब है ना साइड्स का है, और कैपिटल ए बी सी आर द एंगल्स. याद रखो, स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स एंड कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द एंगल्स. साइन रूल, a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c. Otherwise, r sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c. ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है. और एक मेथड भी इज इक्वल टू 2r. 2r कब आएगा? ये ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर आएगा तो वो 2r आएगा. ठीक है, 2 इंटू रेडियस r. उसका भी फॉर्मूला देखो, ये इज इक्वल टू, हम ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r लेंगे तो ये का क्या मिलेगा? 2r साइन ए. और b इज इक्वल टू 2r साइन बी. सॉरी बाय मिस्टेक 2 साइन बी लिखा है, इधर भी 2r साइन बी आएगा.
2r sin b, ठीक है, and c is equal to 2r sin c. Suppose sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c is equal to k भी हम ले सकते हैं, ये तीन कंडीशंस हम ले सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसा आया उसका मैं इधर पेज में दिया, देखो। कंसिडर ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी साइड का नाम क्या दिया है, ए बी साइड का नेम है सी एंड ए सी का बी और बी सी का ए। फ्रॉम दिस ट्रायंगल साइन ए का हम क्या लिखेंगे, साइन ए, वेर साइन ए इधर है ना, ये एंगल इधर, ठीक है। साइन ए, ये एंगल का अपोजिट साइड इज h upon hypotenuse, this is the hypotenuse, this is c, sin a is equal to h upon c। वैसा ही sin c लिखना चाहिए, sin c एंगल किधर है, इधर, c एंगल इधर है ना, दिस इज द c एंगल। c एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, h अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा इधर, ये h अपॉन a। अभी sin a का मिला और sin c का मिला, sin a is equal to h upon c, sin c is equal to h upon a। इसको h is equal to इक्वलाइज करेंगे तो h is equal to c sin a, h is equal to a sin c। h दोनों को h का दो वैल्यूज मिला, सो दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं। c sin a is equal to a sin c, ये दोनों में से हमें क्या मिला, sin a अपॉन स्मॉल a sin c अपॉन स्मॉल c। सेम वे हमें b अपॉन c इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन c भी मिलेगा, ठीक है। सो वी कैन प्रूव साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c प्रूव कर सकता है। इट कैन बी, इट इज सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड। अभी देखो पहले ये दोनों को लेंगे, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, b साइन a इज इक्वल टू a साइन b। अभी नेक्स्ट 2 ये दोनों लेंगे, c साइन b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c साइन b इज इक्वल टू b साइन c। देन फर्स्ट वन एंड लास्ट वन इक्वलाइज करेंगे तो क्योंकि सब इक्वल टर्म्स है ना, c साइन a इज इक्वल टू a साइन c, ये भी हम यूज करेंगे, सो याद रखो, ठीक है। a अपॉन b इज इक्वल टू साइन a अपॉन b, b अपॉन c इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन c। सो साइन रूल क्या है, स्मॉल a अपॉन साइन a इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन b इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन c, और साइन a अपॉन स्मॉल a साइन b अपॉन स्मॉल b साइन c अपॉन स्मॉल c। और फाइंडिंग एंगल, सपोज वी हैव टू फाइंड एन एंगल इन अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दिया है उसमें एंगल्स फाइंड आउट करना है, साइन रूल यूज करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, ये साइन a अपॉन a साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c। सपोज साइड्स फाइंड आउट करना है तो ये अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b एंड c अपॉन साइन c यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन कोसाइन रूल। कोसाइन रूल फॉर्मूला देखो, कॉस ए, कोसाइन रूल, साइन रूल साइन आएगा, कोसाइन रूल में कॉस आएगा, कॉस ए इज इक्वल टू स्मॉल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसमें ध्यान रखो जो एंगल का नाम क्या है, स्मॉल कैपिटल ए, वो एंगल का साइड, अभी देखो सेम लेटर्स ये और ये इधर सब्ट्रैक्ट होता है, बाकी सब ऐड होता है, तो याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और cos b है तो वो b इधर माइनस होगा, माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अभी इसमें से cos a, so we have if we want to find out a square, small a square find out करना है, so क्या करने का, पहले 2bc को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर a स्क्वायर को इधर a साइड पे लेने का एंड 2bc cos a को इधर लेना चाहिए, ठीक है।
see here cos b is equal to c square plus a square minus b square upon 2ca. हम उसमें से b स्क्वायर कैसा फाइंड आउट करेंगे, 2ca उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो और b स्क्वायर पॉजिटिव साइड ये साइड पे जाएगा और ये अदर साइड पे 2ca cos b ए साइड पे आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. सो b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca cos b. सेम वे नेक्स्ट वन भी देखो, cos c इज इक्वल टू c जो C एंगल वही C साइड माइनस में जाएगा, बाकी सब एडिशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab. याद रखने के लिए ध्यान से देखो, cos a सो माइनस a स्क्वायर आना चाहिए, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc जो पॉजिटिव है वो bc नीचे आएगा और cos b इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca. cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2ab. ये तीन फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इसमें से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये फॉर्मूला कैसा आया, ठीक है, उसका प्रूफ क्या है, देखो इधर गिवन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड और इसमें वी हैव ड्रॉन द हाइट, उसका ये क्या दिया है, नाम क्या दिया, वाई वी इज द हाइट. इसमें हमें दो ट्रायंगल्स मिल रहा है एक्स वी वाई ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो विच इज द हाइपोटेन्यूज, ये इज द हाइपोटेन्यूज और h इज द वन साइड एंड साइड 2 है ना, x से लेकर v तक पर हमारा x से लेकर z तक x है, उसका नाम क्या है, b है, ठीक है, x से लेकर z तक b और v से लेकर z तक x. सो फुल वैल्यू में से जो पोर्शन है उसको माइनस करेंगे तो xv का वैल्यू b माइनस एक्स मिलेगा. सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, a स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस एक्स द होल स्क्वायर, b माइनस एक्स ए साइड है ना, b माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, b माइनस एक्स द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2xb प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है. अभी फ्रॉम दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ZVY है ना, इसमें 2 ट्रायंगल्स है, ध्यान से देखो, फुल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हम हाइट ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया वाई वी, सो यू डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 पोर्शंस, 2 ट्रायंगल्स, अभी वाई वी जेड अदरवाइज जेड वी वाई. ये ट्रायंगल में से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सी इज द हाइपोटेन्यूज, c square is equal to h is one side and x is another side, c square is equal to h square plus x square. इसमें से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. सो ये वैल्यू को हम किधर अप्लाई करने वाले हैं, इसमें देखिए x स्क्वायर का वैल्यू इसमें अप्लाई करने का. और एक बात, cos a एंगल a हियर YVZ का ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ड्रॉ किया तो वो एंगल का नाम A दिया है, ठीक है. cos A, व्हाट इज cos A, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हिच इज द एडजेसेंट साइड, x इज द एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज c, cos A इज इक्वल टू x अपॉन c. उसमें से x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू c cos A, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये दोनों वैल्यूज इसमें 2xb में x का वैल्यू और x स्क्वायर में इधर x स्क्वायर का वैल्यू अप्लाई करो. अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. इसको एक्सपैंड करेंगे तो h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज माइनस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट द कोसाइन रूल,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला प्रूफ ऑफ द कोसाइन रूल. ठीक है, इन द सेम वे बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c हमें मिलेगा. सो फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखो. cos a is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc. cos b is equal to c square plus a square minus b square by 2ca. cos c is equal to a square plus b square minus c square upon 2ab. ठीक है. नेक्स्ट प्रोजेक्शन रूल. प्रोजेक्शन रूल a is equal to a. अभी सी हियर ये इधर आया, सो रिमेनिंग क्या है, a b c. a आ गया, a is equal to, so b c. b into cos c and c into cos b. ठीक है, b into cos c प्लस c into cos b याद रखने के लिए बोला है ये. और नेक्स्ट वन b is equal to c cos a. b is equal to, अभी देखो a b c, पहला वाला ये क्वेश्चन में आया, बी सी आंसर में था. और नेक्स्ट वन बी क्वेश्चन में आया, सी ए आंसर में आना चाहिए. सो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी. सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी. ठीक है. थर्ड वन सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. और इसका प्रूफ नीचे देखो. देखो फ्रॉम द 3 टाइप्स में हमने सॉल्व किया है इसमें. फर्स्ट वन इज acute angle, सेकेंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल में, थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में. ये सॉल्व होगा. वी विल गेट द 3 फॉर्मूलाज. ठीक है, फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखो. ठीक है. हाफ एंगल फॉर्मूला, हेरांड फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूलाज आप लोग याद रखना चाहिए. वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. ठीक है, इसका प्रूफ का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा पोर्शंस उसमें से डिलीट हुआ है. सो यू हैव टू गो थ्रू द फॉर्मूलाज थरोली. फॉर्मूलाज अच्छे से याद करो. हाफ एंगल फॉर्मूला इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s देन कंडीशन क्या दी है, साइड्स तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2s. देन साइन a by 2, फुल एंगल इज कैपिटल A, उसको डिवाइड किया 2 से. सो हाफ एंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी. सेकेंड cos a by 2 is equal to square root of s into s minus a upon bc. And third one, tan a by 2 is equal to square root of s minus b s minus c upon s into s minus a. Remember the formulas thoroughly. ठीक है. हेरांड्स फॉर्मूला भी देखो, सेम कंडीशन. इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s देन, ये फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़ाई किया होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ठीक है. नेपियर्स एनालॉजी. tan नेपियर्स एनालॉजी हमें tan में आएगा tan b माइनस सी बाई 2, b माइनस सी अपॉन 2. सो उसका आंसर्स भी देखो, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, स्मॉल लेटर्स, ये एंगल से और ये साइड से. ठीक है. इनटू इधर tan है, सो आंसर में cot a अपॉन 2. सेम वे tan c minus a upon 2 is equal to c minus a upon c plus a into cot b by 2. Tan a minus b upon 2 is equal to small a minus b upon a plus b into cot c by 2. ठीक है. अभी देखो एक्सरसाइज 3.2. फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर. हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y. पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, r, थीटा. ठीक है. फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो. ठीक है. फाइंड आउट. एंड व्हाट इज गिवन, पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन इज पोलर कोऑर्डिनेट. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2,
pi by 4. Root 2 is the R value. Root 2 is the R value and theta angle value is pi by 4. हमने फॉर्मूला में देखा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। यही फॉर्मूला हमने देखा था. सो अप्लाई द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन पाई बाई 4. कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या है 1/√2 एंड साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या है 1/√2. सो रूट टू गेट कैंसल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. ठीक है. द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,1. हमें इसमें से x एंड y का वैल्यूज मिल गया. x एंड y आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. r, थीटा आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, उसमें से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4, पाई बाई 2 दिया है. 4 r वैल्यू, r इज द डिस्टेंस, थीटा एंगल पाई बाई 2 दिया है. व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट. x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. x इक्वल टू आर की जगह पे क्या डालना है 4 cos थीटा, थीटा के बदले में पाई बाई 2. y इज इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 2. पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 वैल्यू क्या है cos पाई बाई 2 इज cos 90. cos 90 इज 0 एंड साइन 90 इज 1. सो अप्लाई द वैल्यू. 4 इंटू 0 क्या मिलेगा 0 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 मिलेगा. ठीक है. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 0,4. x is 0 and y is 4. थर्ड सम 3/4, 3 पाई बाई 4. इसमें r का वैल्यू 3/4 एंड थीटा का वैल्यू 3 पाई अपॉन 4. x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. इसमें r का वैल्यू अप्लाई करो, थीटा का वैल्यू भी अप्लाई करो. 3/4 इंटू cos 3 पाई अपॉन 4. y इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 4. पहले का वैल्यूज हमने आसानी से सॉल्व किया क्योंकि उसका वैल्यूज हमें पता था. साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 का, कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 का, सब वैल्यूज हमें पता था. पर इसमें क्या है 3 पाई अपॉन 4. सो वी हैव टू स्प्लिट. 3 पाई अपॉन 4 को कैसा स्प्लिट करेंगे. अभी हियर कैसा स्प्लिट किया मैंने पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4. अभी देखो इसको सॉल्व करके देखो. एलसीएम 4 लेंगे, इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई मिलेगा एंड इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई मिलेगा. 2 पाई प्लस पाई 3 पाई अपॉन 4. Therefore 3 पाई बाई 4 कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4. सो 3 पाई बाई 4 को हम कैसा लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 में लिख सकते हैं. ठीक है. और साइन 3 पाई बाई 4 को भी हम साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 करके लिख दिया. ठीक है. नाउ कॉस 90 प्लस थीटा क्या है और साइन 90 प्लस थीटा क्या है. कॉस 90 प्लस थीटा हमने देखा था, ये सब फॉर्मूलाज मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है. ठीक है. 90 डिग्री में 90 प्लस या 90 माइनस, उसमें कॉस है तो साइन आएगा, साइन है तो कॉस आएगा. ठीक है. और अभी देखो साइन 90 प्लस 90 इधर है, 90 प्लस किधर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है. अभी फर्स्ट वन में ऑल सिल्वर टी कप्स है ना. सिल्वर एस मतलब साइन और कोसेक है ना, वो दोनों पॉजिटिव है ना. सो कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 को हम कॉस है तो साइन आएगा 90 प्लस के लिए कॉस साइन में चेंज हो जाएगा. कॉस का इधर का वैल्यू इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है. सो व्हाट इज द आंसर हियर गिवन
माइनस साइन पाई बाई 4 और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन को कॉस में बदलना है, बदल दिया, और साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, सो आंसर नेगेटिव में आया है ना, साइन पॉजिटिव, सो कॉस पाई बाई 4, हियर कॉस पाई बाई 4। ठीक है, फॉर्मूला से याद रखना है। नाउ माइनस साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या है 1/√2, माइनस 1/√2 दिया है, और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या है वो भी 1/√2 है ना। x इक्वल टू अभी क्या वैल्यू मिला -3/4√2, y इज इक्वल टू 3/4√2। सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -3/4√2, 3/4√2। लास्ट सम 1/2, 7 pi upon 3. 1/2 is the r value, 7 pi upon 3 is the theta value. Here also बड़ा वैल्यू दिया है, 7 pi upon 3 दिया है, so we have to split। ठीक है, स्प्लिट करके करना चाहिए। कार्टेशियन एंड पोलर का रिलेशन क्या है, x इक्वल टू आर का थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। 1/2 इंटू कॉस पाई 7 pi by 3 and y is equal to 1/2 into sin 7 pi by 3। 7 pi by 3 को हम कैसा स्प्लिट कर रहे हैं, 2 pi प्लस, अभी देखो 2 pi प्लस पाई बाई 3, एलसीएम निकालो 3, इधर मल्टीप्लाई होगा 6 pi प्लस पाई, 7 pi हो गया, 7 pi अपॉन 3। सो 7 pi अपॉन 3 को हम 2 pi प्लस पाई बाई 3 करके स्प्लिट कर सकते हैं। 2 pi मीन्स 360 डिग्री, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 2 pi प्लस पाई बाई 3। सो कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होगा 90 180 में ही, अभी देखो 90 एंड 180 ये दोनों में साइन थीटा कॉस, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा, सेक कॉट टैन हो जाएगा, सेक कोसक, कोसक सेक हो जाएगा। पर 360 ये दोनों इसमें से चेंज नहीं होगा है ना, कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, सो कॉस 2 pi प्लस पाई बाई 3 इज कॉस पाई बाई 3 है ना, कॉस पाई बाई 3 एंड साइन 2 pi प्लस पाई बाई 3 इज साइन पाई बाई 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 आएगा। ठीक है, और 360 प्लस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा वो साइन बताना चाहिए ना, कैसा आया, पॉजिटिव कैसा आया, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अभी देखो 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, 360 के आगे क्योंकि 360 प्लस है ना, सो ये क्वाड्रेंट में आएगा, ये क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, सो कॉस पॉजिटिव में ही आया, कॉस पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 पॉजिटिव में दिया। अभी कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, एक्स का वैल्यू 1/4 मिला, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू √3/2 दैट इज √3/4 मिला है। ठीक है, द रेक्टेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1/4, √3/4। ठीक है, क्या मिला है x बाई वाई, एक्स बाई वाई का वैल्यूज मिल गया। ओके, आगे का सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।